बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। एडवांस एजुकेशन, ऑर्डर फ्लो, टेप रीडिंग, जिक्सो के एक सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज के सेशन में हम जो आज के दिन तक फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक और कमोडिटी में यूज़ होने वाले मेथड, आज तक जितने भी आप दोस्तों ने पढ़े हैं, प्राइस एक्शन पढ़ा, वीएसए पढ़ा, ओपन इंटरेस्ट पढ़ा, मार्केट प्रोफाइल पढ़ा, ऑर्डर फ्लो पढ़ा, लेकिन ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसे जिक्सो के नाम से जाना जाता है और ये टेप रीडिंग है और ये आखिरी मेथड है फॉरेक्स की दुनिया में। आज के दिन का, कल कोई नया मेथड आ जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। अगर आएगी तो हम आपके लिए उसे ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन आज के दिन तक ये आखिरी मेथड है। ये वो टेप रीडिंग है जो स्टॉक हो, कम्युनिटी मार्केट हो या लाइव मार्केट जो भी है, उसमें जब ऑर्डर ब्रोकर के साथ अटैच होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसकी टेप आती है और उस टेप को रीड करके हम अपने एनालिसिस बनाते हैं। वही रियल वॉल्यूम होता है, वही रियल वैल्यू होती है, उसको हम देखेंगे और उसमें हमें पता चलता है कि बायर एग्रेसिव है या सेलर, बायर पैसिव है और सेलर एग्रेसिव है, सेलर एग्रेसिव है और बायर पैसिव है, कब कहाँ पर, वो सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह आज के सेशन में आप दोस्तों को बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे निंजा ओपन करना है और निंजा में मैं आपको हर चीज़ को डिटेल बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आप दोस्तों को इन चीज़ों को सीखने में, इन चीज़ों तक पहुँचने में, क्योंकि कोई भी इल्म इतना आसान नहीं है कि कोई भी दोस्त जो है वो एक बार वीडियो देख के समझ जाए। इसमें बाकायदा आपको अपने टीचर, मेंटोर से राब्ता रखना पड़ता है। अपनी परेशानियाँ, अपने सवालात, अपनी चीज़ें अपने टीचर, मेंटोर को बतानी पड़ती हैं। कुछ वो बताता है, कुछ आप समझते हो, मिल के चलते हो तो कामयाबियाँ कदरें ज़्यादा होती हैं। हम इस आखिरी टूल टेप रीडिंग को पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि इस एजुकेशन के बाद आप लोगों को फॉरेक्स की ट्रेडिंग में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। ये सारा कुछ होता है माइंडसेट पे, अंडरस्टैंडिंग पे। आप कब कब कहाँ कहाँ कितना समझे, कितना समझ रहे हैं, कितना समझेंगे, इन चीज़ों को देखिए। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं मार्केट में, जो कुछ हो रहा है हमारे सामने हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है, हमने लिया है। ये डाटा फीड हमारी नहीं है, हम किसी से ले के यूज़ करते हैं। जिनकी डाटा फीड है वही जिम्मेदार हैं कि ये जो ऑर्डर वो दे रहे हैं ये रियल है या फेक है। इसकी जिम्मेदारी सीएमई की है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की है, रिथमिक की है या सीक्यूजी निंजा कॉन्टिनियम की है। इसलिए मैं ये बात कम से कम अपने स्टूडेंट से इस बात की तवक्को नहीं रखूँगा कि कल को ये कहे कि मेथड काम नहीं करता या ये चीज़, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है या ये जो टूल है ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। हम तो जस्ट रीड करते हैं, सेम ऐसे ही जैसे गाड़ी जापान बना के हमें देता है, हम तो जस्ट उसे ड्राइव करते हैं। अच्छी ड्राइव कर लें या लोगों को नुकसान देते हैं, तो सेम ये हमारे लिए टूल्स होंगे। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से टीचिंग कर रहा हूँ, दोस्तों को पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों की रहनुमाई कर रहा हूँ, तो मैंने महसूस किया कुछ अरसे बाद लोग जो है फेसबुक पे आकर खाम ख्याली कह लें या कम अकली कह लें या कम इल्मी कह लें, फेसबुक पे आके एक अच्छे टूल और अच्छी चीज़ों के बारे में ये कह रहे होते हैं कि ये मेथड काम नहीं करता, ये मेथड ऐसे है। तो भाई मेथड सारे काम करते हैं अगर आप समझ जाएं तो। जब इतना महंगा टूल या इतनी एडवांस तर्ज की डाटा फीड पे हम काम कर रहे हैं तो फिर कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर सवाल है तो हमारी अपनी लाइल्मी का ही है। अगर हम उसे पूरी तरह से पिक नहीं कर पाए तो हम इस टूल को कैसे यूज़ करेंगे। मैं इस टूल को, मैं बल्कि जितने भी टूल्स हैं उनके मार्केट प्रोफाइल के साथ जोड़ता हूँ। मैंने बुक मैप यूज़ किया तो मार्केट प्रोफाइल के साथ, ऑर्डर फ्लो यूज़ किया तो मार्केट प्रोफाइल के साथ, जिक्सो यूज़ कर रहा हूँ तो मार्केट प्रोफाइल के साथ। मार्केट प्रोफाइल की भी एक झलक आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे निंजा पे भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने
एक्सएम का एक अकाउंट जो अभी आपके सामने मैंने ओपन किया है, इस पर मार्केट प्रोफाइल लगाया हुआ है। ये M30, ये M5 और ये M1 का प्रोफाइल है। मेरे एनालिसिस यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ परफेक्ट होते हैं और इधर मेरी एंट्री होगी। मतलब मैंने अपने एक सीक्वेंस सिनेरियो के साथ चलना है, जहाँ मुझे एंट्री मिलेगी। अब ये मार्केट डाउन आए, ये जो एरिया है यहाँ पर कोई मुझे सिग्नल दे, मैं उस पर बाई करूँ और इसका ये टारगेट है। यहाँ पर मार्केट आए, जैसे ये एक टेल बना है, इस टेल को टेस्ट करें, मैं यहाँ से बाई करूँ और ये मेरा टारगेट है। सेम लाइक ये एक बना है, छोटा सा टेल है, मार्केट 1-2 टिक इस टेल के एरिया को टेस्ट करे, मेरा टारगेट ये है। तो ये M1 में लगी हुई ट्रेड को मैं होल्ड करूँगा। अगर मेरा ये इसको टारगेट करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक देके ऊपर जाता है, तो फिर मेरा अगला टारगेट ये है। यहाँ पर आके पुल बैक देता है, ऊपर जाता है, तो अगला टारगेट मेरा ये है 30 मिनट में। तो मुझे एक ट्रेड को होल्ड करना है, और बाज़ दफ़ा मेरी एक ट्रेड इन्हीं लॉजिक्स की बुनियाद पर 4-4, 6-6 दिन मैं होल्ड करता हूँ, तो उसके अच्छे रिजल्ट भी होते हैं। एक छोटी सी लॉट के साथ छोटी सी ट्रेड भी मेरी अगर 4 दिन होल्ड हो जाए, तो यकीन करें मेरे मध्य मुकाबल मेरे दाएं बाएं बैठे दोस्त 20-20 ट्रेडों में भी इतना प्रॉफिट नहीं बना पाते। एंड ऑफ द डे 20 ट्रेडों के एवरेज SLTP निकाल के हमारी एक ट्रेड के बराबर नहीं होते। लेकिन चूँकि मार्केट है, यहाँ किसी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ किसी के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम अपना काम अपनी खुशी से अपनी ज़रूरत के तहत कर रहे हैं। जब हमारे पास टाइम है हम करते हैं, नहीं है छोड़ देते हैं, सोच के कोई बात नहीं। हमने अपने प्रॉफिट से किसी को कुछ नहीं देना, हमने अपने लॉस से किसी से कुछ नहीं लेना। ये काम मैं अपनी ज़रूरत के तहत कर रहा हूँ। मैंने ये सीखा है, अपने लिए सीखा है, और इसको आगे अपने ही दोस्तों को सिखा रहा हूँ, ताकि मेरी टीम में मौजूद हर बंदा प्रोफेशनल के तौर पे काम करे, प्रोफेशनल जैसा काम करे। तो आज के इस टूल को मैं इसलिए आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी दोस्त अगर ये कहे कि खुद यूज़ ये करते हैं, हमें ये करवाया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये मार्केट प्रोफाइल भी निंजा पे यूज़ करता हूँ, लेकिन फिल वक्त मैं चूँकि टीचिंग कर रहा हूँ और इस वक्त मैं आपको जो टूल पढ़ाने लगा हूँ उसकी आज की पहली क्लास है। इस टूल में हमने सिर्फ और सिर्फ पीछे जो हमने पढ़ा इससे पहले, जो कुछ हमने इससे पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा है, अब उसे अप्लाई करना है। सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा चेंज होगा। मैं आज उसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब टाइम मिलेगा, इस पे छोटे छोटे सेशंस होंगे एजुकेशन पर्पस के लिए, कि किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, कोई चीज़ जो है हमारी नज़रों से ओझल ना हो। हम तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले प्राइस की बात करूँ अगर मैं, तो प्राइस आप सबको पता है, ये हमारी प्राइस है, ठीक है ये, और इसके ऊपर मैं ज़रा एरो लगा लूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। ये हमारी प्राइस है, ये करंट प्राइस चल रही है 1800 समथिंग के करीब, ये हमारा प्राइस लाइन है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ये हमारा जो वाइट नंबर्स हैं, ये प्राइस है। अब ये जो येलो पट्टी चल रही है, एक येलो सा आपको नज़र, ये हमारा करंट प्राइस है। बिड और आस्क इसी पे हो रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही है। सिर्फ यहाँ पर हमें हर टिक पे आने वाला आर्डर निकल रहा है, हर एक पे यहाँ पर हमें थोड़ा सा लैग होके आ रहा है। लैग से मुराद यह कि यहाँ पर 2-3 टिक में जो आर्डर इकट्ठे होते हैं, जब 2 टिक मार्केट ऊपर होती है तो तब अगला आर्डर आता है, फिर 2 टिक आगे होती है तो अगला आर्डर आता है, फिर 2 टिक। तो यहाँ पर जैसे ही आर्डर अप डाउन होता है, ये फ़ौरन ही हमें दे रहा होता है। यानी इसमें बिल्कुल ही ना, वो हमने सेटिंग ऐसी रखी हुई कि बिल्कुल फ़ौरन से पहले हमें आर्डर मिल रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि मैं
छोटा एक एक जो है ना चार्ट लगा लेता हूँ। ये मैंने लगाया 100 टिक का चार्ट। अब इसमें प्राइस और नीचे वाला जो है तो 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ भी लगाऊंगा जो बाद में आपको हेल्प आएगी, ये वाली चीज़, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है और इसको हम अभी रीड नहीं करते। एक चीज़ और है, मैं उसे दिखा दूँ आपको। ये वाली चीज़ है, इसको हम स्ट्रेंथ मीटर कहते हैं। ये हमारा स्ट्रेंथ मीटर है, ठीक है। ये हमें हेल्प करेगा कि बायर और सेलर में इस टाइम पर कौन सा आर्डर जो है वो, यार इससे क्या है, ये स्ट्रेंथ मीटर हो गया, ठीक है। अभी हम सबसे पहले जिक्सो के बुनियादी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि ये प्राइस है और ये जो ब्लैक का आपको नज़र आ रहा है ये करंट बिड और आस्क है। बिड और आस्क यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑफर और बिड प्राइस का हमने ऑर्डर फ्लो में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, बिड और आस्क ये हमारे प्राइस और ये है बिड और आस्क और ये हमारी प्राइस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये प्राइस है हमारी, हमें पता चल गया है। अब दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है? दूसरे नंबर पे ये जो ऑर्डर्स है 1 से लेकर 10 तक और यहाँ 1 से लेकर 1 तक, ये हमारा फुटप्रिंट होगा। सेम जैसे ये वाला फुटप्रिंट है, जैसे ये वाला फुटप्रिंट है, ठीक है ना। तो इस फुटप्रिंट में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल वैसा ही यहाँ हो रहा है। ये जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं ये टोटल ऑर्डर्स है, ठीक है। और ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ये टोटल ऑर्डर्स मतलब ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये पैसिव ऑर्डर्स पड़े हैं। ये जो ऊपर पड़े हैं ये हमारे पैसिव ऑर्डर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये हमें लिक्विडिटी फ्राहम करते हैं। इस लिक्विडिटी की वजह से ही हमने पता होता है कि हमारा जो सप्लाई और डिमांड जोन कितना स्ट्रॉन्ग है। आगे जो सप्लाई है या पीओसी है या एचयूएन है या डे हाई है वो कैसा है, मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है। यहाँ अगर 130 का नंबर पड़ा है फॉर एग्जांपल, ये जो 130 कर देते हैं ऐसे, तो हम ये कहेंगे कि ये एरिया यहाँ मार्केट अब्जॉर्ब करेगी, पहले से हमें पता है क्योंकि बड़ा ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 70 है तो हम कहते हैं जी यहाँ पर 700 का ऑर्डर पड़ा है, तो जब मार्केट यहाँ आएगी यहाँ अब्जॉर्व करेगी। अब ये वाला एरिया हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ मार्केट अब्जॉर्व करेगी क्योंकि यहाँ बड़ा ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर है ये इसे हम पैसिव ऑर्डर कहेंगे, पेंडिंग ऑर्डर कर से कहेंगे। ये हमारे लिक्विडिटी फॉर्म करते हैं और ये बाई के ऑर्डर होंगे, टोटल बाई के ऑर्डर। ये ऑर्डर जो होंगे ये बाई के ऑर्डर्स हैं, टोटल ये बाइंग को शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये टोटल ऑर्डर सेलिंग के ऑर्डर्स हैं। अब इन ऑर्डर में से कितने ऑर्डर माइनस हो रहे हैं वो हमें यहाँ पता चल रहा है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो 11 में से कितने रह गए, ये भी 0 पड़ा है ना, कि ये भी पूरे पड़े हैं इनमें से। अब ये देखो 10 में से ये 10 में से 3 गए, ठीक है। तो बता रहा है कि जनाब 13 में से 2 निकल गए। तो जितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो साथ के साथ हमें बता रहा है, टेप रीडिंग है। अभी ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसे मैंने कहा था फुटप्रिंट है। अब फुटप्रिंट में यहाँ पर एक ऑर्डर लगा नज़र आया, तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर है। मैं आपको ज़रा एरो से लगा दूँ, शायद नज़र ना आए। ये हमारा एक ऑर्डर लगा, अच्छा ये शुरू हो गया, नहीं है, नई स्टैक है, एक ऑर्डर, ठीक है। और वहाँ भी अभी एक और एक दोनों तरफ एक ही हैं, तो यहाँ 2 ऑर्डर लग गए। ये देखो एक यहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे बड़ा ऑर्डर हो 3 और 5, ये
दोनों ऑर्डर इकट्ठे करें तो 4 हो गए, यहाँ 5 बता रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई ये एक जैसी होती हैं। बिड और आस्क पे हमने देखना है, ये तो एग्जीक्यूट हो गया ना। अब देखिए ये 5 था जो यहाँ नज़र आ रहा था इस स्टैक पे। तो ये फुटप्रिंट है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ज़रा मुझे टाइम फ्रेम ज़रा स्विच करना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही टिक बाई टिक हो रहा है काम। मुझे 1 मिनट में करता हूँ, आपको ज़रा आसानी से मैं समझा सकूँ। अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी ये करनी है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हैं और उस पर कितने आर्डर्स लग रहे हैं। सेम वही आर्डर्स हमें यहाँ ये स्टैक पर बताएगा। अब देखें 30 मिनट की स्टैक पर जो आर्डर्स लगे, फॉर एग्जांपल 3, 5, फिर ये नीचे 3 है, इस तरफ 4 का आर्डर एग्रेसिव है। तो हम अगर इसका मुताला करें तो ये देखो 4 का एग्रेसिव आर्डर पड़ा है, 5, 2। तो चूँकि ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है तो इस दो मार्केट ने 2-3 दफ़ा अप डाउन किया है, तो थोड़ा सा आपको कहीं कहीं फ़र्क लगेगा, लेकिन फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर बिड और आस्क की चेंज होने पे आर्डर आता है। तो यहाँ पर पूरा कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। वो कैसे आ रहा है वो हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो हमारा वॉल्यूम हिस्टोग्राम बन रहा है, ये हमारे टोटल एग्जीक्यूटेड आर्डर हैं। बाई के कितने हो चुके, सेल के आर्डर कितने हो चुके। अब तक जो डे का लो है उस पर लास्ट आर्डर 3 पड़ा है सेल का, और डे का जो हाई है आज के दिन का उस पर 2 आर्डर पड़े हैं, ठीक है ना। और 2 + 1 कितने हो गए, 3। ये जब हम ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ 3 आर्डर होंगे, और 6 + 8 14। तो ये हमारे डे लो पे 14 और नीचे 3 आर्डर होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वो बिल्कुल, मैं जब आपको बिल्कुल आखिरी कैंडल पे ले जाऊंगा तब आपको आखिरी स्टैक फुटप्रिंट पे जब ले जाऊंगा तो आपको बिल्कुल हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। सो हम इसका पूरा तारफ़ पढ़ लें। अभी ये मैंने 1 मिनट का जब चार्ट ऑन किया ना तो अभी हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखें 1 5 2 3, 1 5, ठीक है, और ये 3 4, ये 3 का आर्डर है, ठीक है ना। इसको हमने रीड करना है। सेम ऐसे ही होता है जब ये आर्डर लग रहे होते हैं तो उसके हिसाब से चल रहा होगा, कोई मसला नहीं है। तो ये आपका फुटप्रिंट होगा, ये आपका फुटप्रिंट, ये जो कॉलम है ये आपके फुटप्रिंट का कॉलम है, ठीक है। जो कुछ फुटप्रिंट में हो रहा है यहाँ फुटप्रिंट पे हो रहा है वही यहाँ हो रहा है। यहाँ ज़रा डिटेल से हो रहा है। यहाँ पर मार्केट ने फॉर एग्जांपल ये लो बनाया है तो इस लो पे ये आर्डर पड़े हैं, ठीक है ना। जैसे 1 आर्डर पड़ा है तो यहाँ पर इस लो में 1 आर्डर पड़ा है, ठीक है, और 1 और 2 बाई के पड़े हैं। तो इस लो पे जब वो 2 का आर्डर आएगा तो वो भी बता देगा। जैसे ये 1 और 2 3 आर्डर बनते हैं। 1 सेकंड मुझे लो देखने दें, ये लो है भी कि नहीं, इससे भी नीचे कोई लो बना है, जस्ट वेट। नहीं, इससे नीचे लो नहीं बना, खैर चले। तो ये जो फुटप्रिंट है आपका, और जस्ट वेट, ये आपके पेंडिंग आर्डर, ये पेंडिंग आर्डर है, ठीक है, ये बाई के हैं, और ये जो पेंडिंग आर्डर्स हैं वो सेल के हैं। ठीक है, ये सेल के, और हमें ये जो पेंडिंग आर्डर हैं ये लिक्विडिटी फ्राहम कर रहे हैं, और इसी लिक्विडिटी की वजह से ही मार्केट में सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट जो हमें समझ आता है, जिसको हम
ट्रेड करते हैं, किसी एरिया पे कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, वो हमें इसी के अब देखिए रहिए बड़े बड़े आर्डर्स आ रहे हैं ऊपर। अब यहाँ क्योंकि डे का स्टार्ट हो चुका है, मार्केट चल पड़ी है, अभी आर्डर्स आना शुरू हो गए हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो इसको हम रीड करेंगे अपने आसानी के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ जो है मैं वो भी बताता चलूँ। ये जो वॉल्यूम हिस्टोग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर तो हम इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ, जब मार्केट टॉप पे जाएगी ना तो डे का टोटल वॉल्यूम यहाँ 3 है ना, तो मैं आपको यहाँ 30 मिनट वाले स्टैक पे दिखा देता हूँ, शायद आसानी हो चीज़ों को मैच करने में। ये मैं इसको आपको जो चीज़ बताने लगा वो ये था कि जिस तरीके से हमारे वॉल्यूम हिस्टोग्राम में, सॉरी इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम हिस्टोग्राम है, इसमें जो आर्डर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये HVN है 217, 224, 282, 280, 324, 374, ठीक है। ये इस प्राइस पे जितना भी वॉल्यूम है वो यहाँ आ रहा है इस प्राइस पे। सेम ये जो हमारा ये वाला जो हिस्टोग्राम है, ये वाला, ये हमें बताएगा कि अब तक मार्केट जितनी बार भी यहाँ आई तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो वही, जैसे 274, 324, 278, 286, 224, तो ये हमें बताएगा कि टोटल वॉल्यूम अब तक कितना वॉल्यूम, सुना, टोटल ट्रेड बाई और सेल की कितनी हुई, ये काउंट करेगा बाई और सेल के आर्डर्स को और आपको बताएगा, ठीक है, बाई और सेल के। और इसके बारे में बता चुका हूँ, ये लिक्विडिटी फ्राहम कर रहे हैं, ये पेंडिंग आर्डर्स हैं, कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 आर्डर्स। 13 आर्डर्स हमारे करंट प्राइस से आगे के, फॉर एग्जांपल 1887.7 तक के आर्डर्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये बात, ठीक है। मार्केट को ये पूरे आर्डर्स जो है ये साथ के साथ में बता रहा है, जब मार्केट इस एरिया में आती है तो यहाँ क्या हो सकता है, हमें वो आर्डर्स हमें निंजा बताएगा। एक मिनट, निंजा को क्या हो गया, मेरे ख्याल नेट स्लो है तो उसने डाटा उठाते हुए हैंग हो। हमारी तरफ थोड़ा सा इंटरनेट की सर्विस का भी इशू है, अगर नेट डिसकनेक्ट हो जाए तो उसको बहाल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और बहुत औकात ऐसे ही होता है कि उधर से नेट चला जाता है, इधर से हमारी एंट्री जो है तैयार होती है। खैर ये तो फिर पार्ट है, इन चीज़ों को तो फिर मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा बात यह है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं जिक्सो, इसमें ये हमारे इस प्राइस को एडजस्ट करने के लिए होगा, ठीक है। पिछला डाटा हम क्लियर करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, नया डाटा आ जाएगा। ये पेंडिंग आर्डर्स जो है फ्रेश करने के लिए क्लीन है, ठीक है, वॉल्यूम हिस्टोग्राम का है। और चीज़ें जो है हम अपने साथ में एडजस्ट करना चाहें, कुछ लाना चाहें या निकालना चाहें, उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ें हैं मैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ इससे पहले कि फिर नेट डिसकनेक्ट हो जाए। आप जब भी ये वाला और ये वाला क्लिक करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा और वॉल्यूम हर चीज़ पेंडिंग आर्डर सारे, और ये लाइव मार्केट को उठा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है कि आपके पास एक इजाफी स्क्रीन है, उसके ऊपर आपने ये जिक्सो ऑन कर दिया, वो आर्डर लेता रहेगा।
और बताता रहेगा। और इसमें ये होता है कि जब मार्केट डे के हाई पे पहुंचती है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर कितने ऑर्डर्स हैं आपने उनको देखना है, ठीक है। वो बड़े ऑर्डर्स क्या कर सकते हैं, आपको रिस्पांस दे सकते हैं, वहाँ को टेल बन सकता है, बन रहा होगा तो ये आपको बिल्कुल करीब जाके बताएगा। जैसे अभी करंट कंडीशन में ये जो वॉल्यूम हिस्टोग्राम है ये बैलेंस बन रहा है, बैलेंस है, ठीक है, अब की कंडीशन के मुताबिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी देखें, अगर इन दोनों को हम जमा करें तो 3 बनता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ 2 दफ़ा आई है। तो अगर हम उस चीज़ के हिसाब से देखेंगे तो हमें थोड़ा सा एक चीज़ चेंज मिलेगी। ये जो ऑर्डर्स हैं फुटप्रिंट पे ये स्टिल खड़े हैं ना, ये एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल है, और ये टेप रीडिंग है, ये करंट ऑर्डर उठा रही है, बिल्कुल जो ऑर्डर आ रहे हैं। अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो पिछला जो डाटा है वो उड़ जाएगा, नेक्स्ट अगले स्टैक से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट आगे से शुरू हो जाएगा। देखें ये जैसे ये ऊपर टेल बनी है, ठीक है, और इसने भी यहाँ एक टेल का बनाना शुरू कर दिया है। ये एक टेल बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये इस स्टैक का ये कितने 10 मिनट की है, जबकि ये 10 मिनट का नहीं है, अभी ये कम का है क्योंकि मैंने अभी नेट दोबारा कनेक्ट किया तो उसमें थोड़ा सा लैग आ गया। तो उसके लिए फिर मुझे इन दोनों की मैचिंग के लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट का। लेकिन जो अगर मैं बिल्कुल ही करीब जाके ट्रेड कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है, अपने मार्केट प्रोफाइल के रेफरेंसेस पे देखना है मुझे वहाँ क्या चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने स्टार्ट लिया है तो इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी हम साथ के साथ शामिल रखेंगे। अभी जो भी आर्डर्स आ रहे हैं सेम आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना, फुटप्रिंट की और इसकी बिल्कुल मैचिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आज गला भी ख़राब है। तो अभी देखें ये मैं आपको बताता हूँ, जो फुटप्रिंट की बात की 3 आर्डर आए बाइक के, 7 आर्डर्स आए। अच्छा यहाँ 3 आर्डर आए, यहाँ 7 आर्डर्स आए। अब जो है ये तकरीबन इनका आपस में हो गया सिस्टम। अब ये चलते रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर एक और 7 का आर्डर आया तो इसने भी 7 का आर्डर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर 7 7 7, ठीक है। अब इन आर्डर्स को उसने कैलकुलेट किया ना, जमा तफरीक करके जो आर्डर थे वो यहाँ इसने दिए हैं। तो टेप रीडिंग की इस सॉफ्टवेयर में आपको जिस चीज़ की भी समझ ना आए मैं उसको बताऊंगा। अभी आपको मैंने यही बताना था कि जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी कि मार्केट कहाँ जाकर अब्जॉर्व कर सकता है, कहाँ जाकर एग्जॉस्ट कर सकता है, ये हमें वॉल्यूम हिस्टोग्राम बताएगा। कि जब हम स्टार्ट करेंगे इसको रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो हमें बताएगा कि इसका HVN कहाँ पर है, ये HVN है, ये HVN है। करंट टाइम में मार्केट अगर आएगी इसको टकराएगी तो वापस जाएगी, ठीक है। ऊपर से अगर आएगी इस HVN को टकराएगी वापस जाएगी। अब ये जो HVN है ये कौन सी प्राइस का है, ये 88.7 का है। तो ये वाला जो 88.7 है ये वाला प्राइस, ये वाला, ये हमारा एक HVN है। इस एरिया को हम एज सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। अब ये मार्केट आए, टकराए और वापस जाए, जब यहाँ टकराएगी तो ये हमारी ट्रेड होगी। ये एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एडवांस चीज़ें दूंगा इंशाल्लाह आने वाले सेशन में। आज तो मेरा गला इतना काम नहीं कर रहा। मैंने जिक्सो के बारे में तारफ़ देना था कि आप लोगों ने जिक्सो इंस्टॉल कर लिया तो आपको जिक्सो के बारे में पता भी तो हो गया ये कर क्या रहा है, ये है क्या, ठीक है ना। अभी इसमें मैंने एक चीज़ और भी बतानी है थोड़ी सी, वो टाइम एंड सेल है वो हमारे निंजा के अंदर भी है, ठीक है ना। अच्छा अभी मैं इसके साथ जो है ये टकरा के उठेगी, क्यों उठेगी उसकी लॉजिक में बात करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए
ये मार्केट आ रही है नीचे, ये HVN पड़ा है, ठीक है, ये वाले HVN है। अगर मैं HVN की बात करूं तो ये जो जोन है मेरे HVN का है, ये वाला। अगर मैं इसको इसी तरीके से आगे यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, ये एरिया वो एरिया है जहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। तो मैं वेट करता हूँ इस एरिया में मार्केट के आने का। मैं आने देता हूँ, और साथ में मुझे मेरा जो मार्केट प्रोफाइल का लॉजिक, मेथड, ऑप्शन, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर डिटेल आपको बताऊंगा। अभी देखिए ना, मार्केट आई है, अभी उस एरिया पे तो नहीं आई, लेकिन उससे पहले आके लगी और एकदम से वापस कितने टिक ऊपर चली गई। ठीक है ना, ये तो जस्ट मैं आपको 1 मिनट का बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में इससे भी बड़ा होगा। तो ये जो HVN का मैंने मार्क किया, आपको बताया कि ये देखिए बड़े आर्डर्स हैं, ये एरिया बड़े आर्डर्स का है। तो ये एक बार, अभी देखिए 15 हो गया, यहाँ 8, तो यहाँ से उठ गई मार्केट। अब देखते हैं कि इस छोटे से नंबर ने क्या काम किया। मार्केट वापस चली गई है, उस नंबर से टकराए बगैर, हमारे इस लेवल से टकराए बगैर जो हमने ये मार्क किया था, हमने ये वाला मार्क किया था, मतलब ये HVN मार्क किया था, HVN से टकराए बगैर मार्केट। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपको समझानी है वो मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे एक वॉल्यूम हिस्टोग्राम है, ये वाला जो अभी हमारे सामने बन रहा है, ये वाला है वॉल्यूम हिस्टोग्राम। इसमें मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, एक टेल बनी है, वापस आ गई है, लेकिन चूँकि गई यहाँ से है तो यहाँ पर उसने टाइम स्पेंड किया होगा, तो हम इसके आगे ये लगा देते हैं। यानी नीचे हैवी क्लस्टर है, ये वाला हैवी क्लस्टर है, यानी बड़ा वॉल्यूम है। मार्केट ऊपर गई है, टाइम स्पेंड नहीं किया, नीचे आई है। अब ये जो क्लस्टर है इसको एक बार फिर ऊपर ले जाएगा और इस हाई को ब्रेक करेगा। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपने रखनी है कि ये जो बड़ा वॉल्यूम है, ये वाला जो बड़ा वॉल्यूम है, ये वाला बड़ा वॉल्यूम, और सेम अगर जैसे ये 274 है, 324 है, 274 है, यहाँ पर हमारे ये जैसे 120, ये 110 हो जाए, ये 102 हो जाए, ये 103 हो जाए, और यहाँ पर क्लस्टर भी हो, यहाँ पेंडिंग आर्डर भी बड़े हों, तो यकीन करो मार्केट आएगी और गोली की तरह, रॉकेट की तरह उठ के चली जाएगी। क्योंकि ये पेंडिंग आर्डर, ये जो लिक्विडिटी फ्राहम कर रहे हैं, ये जो पैसिव आर्डर्स हैं, ये मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे और यहीं पर एग्रेसिव आर्डर से पंप कर देंगे, मार्केट को एकदम से शूट कर देंगे। ठीक है ना। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट वेट। ये देखिए अब दोबारा आई है मार्केट इसी जोन में। ठीक है ना, जो मैंने HVN कहा था, कौन सा, ये वाला, इस एरिया में आने दें। ये जो येलो लाइन है वो इन आर्डर्स पे आएगी तो एकदम से ऊपर चली जाएगी। अब इन आर्डर्स पे मार्केट आए, लेकिन यहाँ पर आर्डर देखिए 10 है, 11 है, फिर ये नॉर्मल आर्डर्स है, यहाँ बड़ा आर्डर है। चूँकि मार्केट की ओपनिंग है आज, ठीक है ना, मार्केट की ओपनिंग है आज, सोमवार है, पहला दिन है और मॉर्निंग टाइम है, कोई वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम लंदन के सेशन के बाद न्यूयॉर्क के सेशन में आएगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको एक सेशन दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़े से आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर दूँ, इस पे और ज़्यादा मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। तो अभी तारुफ़ी सेशन था, मैंने कहा कि आप दोस्तों को परेशानी ना हो, जिन दोस्तों ने ये जिक्सो लगा लिया है, मैंने सॉफ्टवेयर दिया था दोस्तों को,
ग्रुप में भी दिया, कुछ दोस्तों को वैसे भी दिया इनबॉक्स में कि ये लगाओ और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मैंने बता दी हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊँ कि ये आपका वॉल्यूम हिस्टोग्राम है। देखिए यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम है, ये बड़ा आपका हैवी वॉल्यूम क्लस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, ये वाली। अब ये जो आपका प्रोफाइल का HVN वैल्यू कह लो वैल्यू है, यहाँ मार्केट आराम से रहेगी, ठीक है। POC कह लो, तो यहाँ से मार्केट जब भी आएगी पंप होगी, ठीक है। लेट्स सी अभी ये हमारी आ गई है, यहाँ से फिर इसने रिजेक्शन ली है। ये देखें ये HVN बना है, यहाँ सिर्फ सेल काट रहा है, यहाँ पर सिर्फ सेल काट रहा है। अब ये नीचे जा रही है और ये दोबारा मैं आपको बताऊँ क्या करेगी। जो मैंने आगाज़ में बात कही थी, आगाज़ में शुरू में मैंने ये कहा था कि मार्केट नीचे आए और इस एरिया को टेस्ट करे तो मैं यहाँ से बाई डालूँ। मेरा टारगेट डे में ये है, M5 में ये है, M1 में ये है। तो अब ये जो नया प्रोफाइल ओपन हो रहा है ये इस लेवल को टेस्ट करे ही करे। सो हम वेट करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। सो मैंने आपको ये लॉजिक इसलिए बताई, मैं इसको ज़रा बड़ा कर लूँ। अभी अगर इसका ऑप्शन A, B और C फेल होता है या इस वैल्यू को टेस्ट करता है या ये टेल टेस्ट करके फिर उठता है तो हम इसको बाई कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बाई के लिए हमारे पास ये देखें, अभी ये जब नीचे आएगा ना तो ये डे एंड पे बताएगा कितने आए हुए हैं ऑर्डर्स। डे एंड पे जितने भी वॉल्यूम होगा वो हमें बताएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बी का टिपी शुरू हो गया है और ये नीचे हमारी एक छोटा सा रेफरेंस भी है। और ये देखें अब ऑर्डर आना शुरू हुए, आप मार्केट सही पोजीशन में आई है। देखो पेंडिंग ऑर्डर कितने ज़्यादा आ गए हैं। ये मार्केट अभी शुरू हुई है तो हमें ये पता चल रहा है ये लिक्विडिटी और ये सेल बाई साइड की लिक्विडिटी है, इसे मार्केट को नीचे आने दें। ये 4130 इसका टेल है, ये जो ऑर्डर पड़े हैं यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे ही टेस्ट होगा वापस चला जाएगा। बहरहाल ये 129 126 तक आए, यहाँ से फेल हो मज़ा फिर आएगा। तो हम करते हैं CTPU। ये देखें ये आज के दिन के आखिरी ऑर्डर्स यहाँ तक हैं। हाँ नीचे ये क्लस्टर आ गया ना इस क्लस्टर में तो सारा कुछ है। हमने ये मैं एक ही LCD पे ना सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो आप 2 LCDs यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी 2 हो 3 हो जितनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको चीज़ें की पता लगना चाहिए। ये जो ऑप्शन है ना ये क्लियर हो जाएगा।
इसकी वैसे ओपनिंग काफ़ी एग्रेसिव है, ठीक है ना, M1 के प्रोफाइल की, लेकिन इसकी एग्रेसिवनेस से हमें कुछ सरोकार नहीं है। यहाँ पर टोटल बाइंग पड़ी है, ठीक है ना, मार्केट नीचे आ रही है ना, तो यहाँ टोटल बाइंग पड़ी है, देखें आर्डर्स पड़े हैं, ये ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे बाइंग पड़ी है, तो मार्केट को आने दें, ठीक है ना। मार्केट आएगी, अगर 30 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें, ये POC है, टोटल बाइंग पड़ी है, टेंशन की बात नहीं है, इसने जाना ऊपर ही है, इसने इस POC का जाना ही जाना है, इस POC को इसने टेस्ट करना ही करना है, बस सिर्फ आ जाए और फिर उठे। तो ये जो 135, 264, ये 38, ये आखिरी आर्डर्स हैं, इनको टेस्ट करे। ये इस एरिए के आर्डर्स हैं, इस एरिए के, ये वाले आर्डर्स, ठीक है ना। तो हमने वेट करना है, सारी लॉजिक सीन सिनेरियो पूरे होने देने हैं, फिर हम ट्रेड बनाएंगे। तो हम अभी 5 मिनट में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो 5 मिनट में ये टेल जोन है, ये टेल जोन है, इसमें मार्केट आ जाए तो हमारे ये जो आर्डर्स है, ये बड़े आर्डर्स या ये वाले आर्डर, ये हिट हो जाए। अभी देखिए प्राइस यहाँ खड़ी है, तो थोड़ा सा फ़र्क है, एक कैंडल का फ़र्क है, आ जाए तो हम करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये देखिए ना, एक एग्रेसिवली सेल साइड मूव हो रही है। यहाँ 53 एक बड़े आर्डर लगे हैं जो कि ज़ाहिर नहीं हो रहे, ये पैसिव आर्डर्स हैं, ये बड़े आर्डर्स फिल हो गए, ये बड़े आर्डर्स फिल हो गए और इनके मुकाबले में सेलर कुछ भी नहीं। ये सेलर के एग्रेसिव आर्डर्स हैं, ये पैसिव आर्डर्स हैं। ये अगर ये एग्रेसिव होते तो मार्केट ने शूट कर जाना था, ये एग्रेसिव, ये पैसिव आर्डर्स हैं। इन्होंने गिरती मार्केट को रोका है, इन आर्डर्स ने गिरती मार्केट को रोका है, ठीक है ना। तो जब रोका है तो यहाँ पर एक स्टॉपिंग वॉल्यूम बनाने की कोशिश की। तो ये पहला अटैम्प्ट है जिसमें कहता हूँ रिस्पांस हो चुका है, या रिस्पांस हो रहा है, ठीक है ना। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक टोटल बाइंग है, ये बाई के आर्डर्स है। मार्केट अगर ये 1885 पे आती है तो इसने उठ जाना है, ठीक है। ये सारी बाइंग है, यहाँ सेलिंग नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पेंडिंग बाई आर्डर्स हैं, ये हमारे पेंडिंग सेल आर्डर्स हैं। ये हमारे पेंडिंग सेल आर्डर्स, ये पेंडिंग बाई आर्डर्स, जो पैसिव और एग्रेसिव हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ तक प्राइस आई है, ठीक है। देखिए कितनी ये सारी एग्रेसिव मूव है, और ये पैसिव आर्डर थे जो एग्जीक्यूट होते रहे चुपके चुपके, आहिस्ता आहिस्ता। इसको हम कहते हैं मार्केट में वो हो रहा है, आइसबर्गिंग हो रही है। कितने खुफिया अंदाज में आइसबर्गिंग हो रही है, जबकि मार्केट सेल में जा रही है, मुसलसल सेल में जा रही है, और आर्डर्स जो है वो बड़े बड़े बाई के लग रहे हैं। इसको आइसबर्गिंग कहेंगे। तो ये जो खुफिया तौर पे कर रहे हैं, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो मैंने यहाँ लगाया हुआ तो है, एक सेकेंड, वो मेरा ख्याल है हट गया है। वो मैंने लगा था टाइम एंड सेल, अभी नेट डिस्कनेक्ट ना हो तो देखते हैं, वेट करते हैं। अच्छा, ये जो सेशन था, वैसे मैं तो तारुफी सेशन बना रहा था। आज मेरा गला बहुत ख़राब है, गुज़िश्ता शब तबीयत भी बड़ी नासाज थी, तो मैंने कहा कि दोस्त जो हैं वो अली रज़ा साहब के मैसेज आ रहे थे, आमिर साहब के मैसेज आ रहे थे, और एक दो दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि जिक्सो इंस्टॉल नहीं हो रहा, जिक्सो। तो नेक्स्ट मैंने कहा था आप लोगों के साथ मैं सेशन करूँगा, आपको इसके इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा। तो मैं जिस तरह देख रहा हूँ, मैंने अभी वो आपको बता दिया कि मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ।
और इनको इस तरीके से बरुए कार ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो बरुए कार तो हम ला ही रहे हैं। अभी देखिए ये चीज़ें समझनी है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा। वॉल्यूम हिस्टोग्राम में हमें बाइक के आर्डर बहुत बड़े बड़े लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि सेलिंग साइड पे मार्केट सेल में आ रही है, लेकिन सेल साइड में बड़े आर्डर्स नहीं है। तो बड़े आर्डर्स ये जो बड़े आर्डर्स हैं ये मार्केट को रोक रहे हैं, लिक्विडिटी फ्राहम कर रहे हैं मार्केट को आगे से। तो ये अभी ये हमारा जो टाइम बन गया है, यहाँ से इसने उठना है। ये जो जोन है आप देखें ना, ये टेल बना हुआ है, टेल शानदार सा। यहाँ टोटल बाइंग है, ये आप देखें ना, टोटल बाइंग पड़ी है। ये देखिए बाइंग 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 बाइंग। और आज के डे के आखिरी आर्डर जो है ये बहुत नीचे तक है। ये मैंने कल के आर्डर भी बता रहा है, ठीक है, ज़ाहिर है बहुत नीचे के आर्डर भी बताएगा। जुम्मे के दिन जो मार्केट क्लोज हुई थी, मार्केट वैसे गई कहाँ तक है मुझे पहले ये देखना है। आज के दिन मार्केट गई कहाँ तक है। मैं एक ही एलसीडी पे सारा कुछ यूज़ कर रहा हूँ। ये मार्केट यहाँ तक गई हुई है और ये बिल्कुल लो वॉल्यूम से जा रहा है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, ये आपको जोन नज़र आ रहा है, ये जो हमें ऑर्डर बुक है ये हमें यहाँ ये वाले ऑर्डर भी दिखा रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर कितना बड़ा क्लस्टर पड़ा है, कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, मैं आपको अभी आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये कुछ वही सिचुएशन पेश कर रहे हैं जो यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट अब यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे आई नहीं है, तो वो इस जगह तक आई है मार्केट, बस इस जगह तक, ये यहाँ तक मार्केट आई है। लेकिन ये यहाँ नीचे बाइंग पड़ी है 17, 37, 135। ये जो 135 का ऑर्डर है ना, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है 135 वाला, और ये यहाँ अभी होने हैं, ये होने हैं इस बार मार्केट अगर आई तो मार्केट के जो ऑक्शन है सेल का, ये कंप्लीट हो जाए फिर हम बाई में आते हैं। जब तो ये कंप्लीट नहीं होता हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। यहाँ पुअर लो बना है, इसे टेल बनाना चाहिए। पुअर लो मतलब ये है कि ट्रेडर निकल रहा है। मैं एक ही एलसीडी पे सारा कुछ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। ये इतनी सारी चीज़ें एक एलसीडी पे मैनेज करना कदरे मुश्किल काम है ना, मतलब थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन आप लोगों को सिखाना है, समझाना है, तो आप लोगों ने खुद से ये चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है। तो ये क्या आपको समझ आया आज के दिन में? आज के दिन में एक तो मुझे सही तरीके बोला भी नहीं जा रहा, गला। ये बाई के ऑर्डर्स हैं आज के दिन के, आज के दिन के बाई ऑर्डर्स हैं ये सारे, और ये आज के दिन के सेल के ऑर्डर्स हैं, और ये आज के दिन की लिक्विडिटी पड़ी है जो एग्जीक्यूट होगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो रोकेगी। ये आज के दिन की करंट टाइम में लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट अगर नीचे आएगी तो ये एग्जीक्यूट होगी। ये वो ऑर्डर्स हैं जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जिन्होंने वॉल्यूम, क्लस्टर, सपोर्ट, डिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, पीओसी, एचवीएन बना के छोड़ दिया है ठीक है। और ये है आज की प्राइस। इस वक्त मार्केट कहाँ घूम रही है, क्यों घूम रही है, और इसके अलावा ये जो है आपका फुटप्रिंट है, ये बिड है, ये ऑफ़र प्राइस है, ठीक है। ऑफ़र जो है वो बिड को टेस्ट करती है, बिड जो है वो ऑफ़र को टेस्ट करती है। तो ये ऑक्शन का प्रोसेस है, ये इन दोनों के दरमियान ऑक्शन हो रहा है, ठीक है। ये एक आर्डर, ये एक आर्डर, ठीक है। अब इस एक आर्डर की तस्दीक कैसे होगी, उसके लिए हम फुटप्रिंट को भी साथ रखते हैं। फुटप्रिंट में 1 मिनट की स्टैक ये है। अब देखते हैं क्या हुआ, बाइंग आ चुकी है हमारे यहाँ पर,
देखा बाइंग आई है, और यहाँ पर ये देखो बाइंग के आर्डर लगे हैं। ठीक है, मैंने जो कहा था इन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना है और फिर उसको ट्रेड बना के करना है। ठीक है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। वही बात कही थी, एच में आई है मार्केट, ये एच था और एच को टकरा के मार्केट ऊपर भी चली गई। ये वाला हमारा एच था, ये हमारा एच था, इसी एरिया से मार्केट वापस हुई है। क्या है 1886 से लेकर अब कहाँ है मार्केट ऊपर है। तो ये एरिया था जहाँ से मार्केट टकरा के गई है ऊपर। मैंने कहा था आएगी टकराएगी ऊपर चली जाएगी। ये एक कैंडल तो ऊपर गई है, ये पहली कैंडल, पहली स्टैक, पहला फुटप्रिंट था जो इस एरिया को टेस्ट करने के बाद ऊपर गया है। ये दूसरा स्टैक है, इसका वॉल्यूम इसके बाद वाले का नीचे आए तो वॉल्यूम जो है लो देन प्रीवियस टू हो जाए। लो देन प्रीवियस टू से मतलब ये होता है कि नो सप्लाई टेस्ट हो जाए। ठीक है ना, तो नो सप्लाई टेस्ट होने पर हम ये कहेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक स्टैक इस तरह का बने, दूसरा यहाँ पर बन जाए। ठीक है ना, अब इन दोनों में लो देन प्रीवियस टू वॉल्यूम आ जाए। हम ये कहेंगे कि जो है स्टैक पर सेल के आर्डर्स ख़त्म हो गए। अब मैं यहाँ थोड़ा सा पॉज करूँगा, मतलब ज़रा वॉइस बंद होगी और वीडियो चला के छोड़ दिए। ये सिर्फ आपको बताना है कि आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ। चूँकि अब्जॉर्शन एग्जॉर्शन फुटप्रिंट पे क्या हो रहा है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हमें जो आर्डर नज़र आ रहे हैं, कुछ एडवांस चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनको हमने देखना है। इसमें वॉल्यूम हिस्टोग्राम हमें बताएगा, जो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट अगर आएगी एच ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये एच है। मार्केट जब भी आती है इसमें और यूँ टकरा के चली जाती है, इसको हम पुल बैक कहते हैं। मार्केट ने पुल बैक लिया, चूँकि अभी ट्रेंड डाउन का था। ये देखिए मार्केट कैसी एग्रेसिवली भाग रही है ऊपर, कहाँ पहुंच गई है वो देखो। ये आई, अभी सारा कुछ क्लियर होगा। इसी जगह पे मुझे एक ट्रेड डाल देना चाहिए। मेरा ख्याल है ट्रेड लेट हो गया है, ट्रेड लगा नहीं है, क्या वजह है, ट्रेड क्यों लेट हुआ। मैंने बाई किया लेकिन हुआ नहीं। ऑर्डर मेरा लगा लेट है यार, खैर लग गया है लेट लगा है ऑर्डर। लेट्स सी क्या होता है। हमने तो लगा दिया ऑर्डर, अगली स्टैक पे हम देखेंगे। बहुत लेट लगा ऑर्डर, ऑर्डर लगना चाहिए था।